हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखने वाले हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किसी भी एल्गोरिदम के लिए इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सिनेरियो क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। मान ले तेरे पास कोई भी एक कोड हाँ। है ना। तो अब तेरे को ये कैसे पता लगेगा कि वो यार एक एफिशिएंट कोड है कि नहीं है ना। अब तू मान ले कि अभी तो हम बहुत छोटे छोटे कोड लिखते हैं अभी सीखने के लिए, लेकिन हम किसी बड़ी कंपनी में अगर कोड लिखेंगे तो वो मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करेगा तेरा कोड, है ना। यस। अगर तू अपने उस कोड में एक मतलब ऐसा कोड है जो बार बार रिपीट होता है, मान ले कोई हाँ। कुछ आइटम खरीद रहा है ना। उसमें तेरा एक कोड रन होता है छोटा सा कि डिलीवरी का एड्रेस स्टोर कर लेता है तेरा एल्गोरिदम, ठीक है। ओके। तो अब तूने मान ले जब वो लिखा तो तू सोच रहा है कि यार 10 MB तो मतलब 10 KB तो फालतू लग रही है इसकी स्टोरेज में, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो हाँ। मिलियंस ऑफ टाइम्स तेरे सर्वर पे चलेगा तो तेरी बहुत स्टोरेज वेस्ट करेगा, है ना। ऐसे टाइम का है, तू सोच रहा है कि यार चल 1 सेकंड फालतू ही तो लग रहा है मेरे कोड को रन होने में, लेकिन जब वो मगर मिलियंस जब वो ऑफ टाइम्स, मिलियन ऑफ टाइम्स, है यस ना, यस। तो जो ओके। उसका प्रिंट होता है ना वो मैग्नीफाई हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि तेरा जो एल्गोरिथम है उसकी जो टाइम लग रहा है उसे रन होने में और जो स्पेस वो ले रहा है वो मिनिमाइज हो। अब देख, तेरा जो टाइम और स्पेस है ना तेरे एल्गोरिथम को जो रिक्वायर कर रहा है वो मिनिमाइज करना है तेरे को, ठीक है ना। अब ठीक है। अब तू पूछेगा कि यार ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि तेरा रन टाइम जो है, जो तेरा टाइम लग रहा है वो किस बात पे हाँ। डिपेंड करता है तेरे एल्गोरिथम के, कि ओके। तेरा एल्गोरिथम कितने टाइम में रन करेगा, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो एक तो फैक्टर है कि तेरा कंप्यूटर, मान तूने ले रखा बाबा आदम के जमाने का कंप्यूटर और उस पे बिल्कुल कर रहा बिल्कुल, है, वो जो उस पे कर रहा है टीवी मशीन जैसा होता है लर्निंग। मोटा मोटा। हाँ, उस पे करेगा मशीन लर्निंग तो होना ही नहीं वाला, है ना। यस तेरा यस। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स तूने कैसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तेरी कंपाइलर की एफिशिएंसी क्या है। मान ली कंपाइलर ही तेरा हाँ। कोड बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंसी में काम कर रहा है तो फिर तेरे एल्गोरिथम में कैसे आएगी एफिशिएंसी, है ना। ओके। जो अब मान ली तू कोड लिख रहा है, तू वो कोड कैसा लिख रहा है। हाँ। अगर तू बार बार उसके अंदर रिकर्जन लगाएगा तो वो मेमोरी ज़्यादा स्टोर हाँ। करेगा या फिर, हाँ, मेमोरी मिलेगा। है ना। तो यही है कि मतलब तू कैसा अपना कोड लिख रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ इनपुट, अब मान ले उसके अंदर तू पूरी बाइबल छाप देगा हाँ। तो इनपुट जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा तेरा टाइम भी लेगा, टाइम मिलेगा। है ना। एक बारी में तेरे को अगर 10 इंटीजर कंपेयर करने हैं और दूसरी तरफ तेरे को एक बारी में 1000 इंटीजर कंपेयर करने हैं तो दोनों के टाइम में डिफरेंस आएगा। ओके। But do we measure? In analyzing an algorithm rather than a piece of code, we will try and predict the number of times the principal activity of the algorithm is performed. ये अब मेजर कैसे करेगा तू टाइम को या कॉम्प्लेक्सिटी को, ज्यादा सही कहना होगा, कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मेजर करेगा। तू ये देखेगा कि तेरा जो कोड है ना वो कितनी हाँ। बार रन कर रहा है। अगर तुमने एक इनपुट दिया, उस अगर इनपुट पे तेरा कोड कितनी बार रन कर रहा है, कितनी बार आइटरेट कर रहा है ना, कितनी बार लूप में घूम रहा है, कितनी बार इफ एल्स कंडीशन में घूम रहा है ना। ओके। तो तू ऐसे मेजर करेगा। अगर तू मान ले ज्यादा बार तू लूप लगाएगा, बार बार वही कोड बार बार रन होगा तो तेरा टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। हाँ, ज़्यादा लगेगा। तो उस हिसाब से टाइम फॉर एन एल्गोरिथम टू रन इज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है। मतलब तेरा इनपुट जितना बड़ा इनपुट उतना ज्यादा टाइम, टाइम। है ना। अब तू इन्हें मतलब हर इनपुट के लिए अलग टाइम लगेगा तेरा, है ना। अगर मान ले तू हाँ। सॉर्टिंग कर रहा है तो टाइम है ना ये अलग अलग तरीके से अलग अलग मेजर में लेते हैं। एक होता है वर्स्ट केस, एक होता है बेस्ट केस और एक होता है एवरेज केस, ठीक है। वर्स्ट केस का मतलब कि तेरा जो एल्गोरिथम है वो रन करने में सबसे ज्यादा टाइम इतना ले सकता है एक इनपुट साइज n के लिए, ठीक है। अब मान ले तूने सॉर्टिंग करनी है तेरे को, हाँ। है ना। और तेरे को क्या करना है, तेरे को असेंडिंग ऑर्डर में एक एरे के एलिमेंट्स को लगाना है। क्या क्या क्या? मान ले तेरे को सॉर्टिंग करनी है हाँ। और तेरे को उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है सॉर्ट करके। हाँ। तो और तेरे को जो इनपुट दिया गया है सॉर्ट करने के लिए वो पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ओके। है ना। तो उसे तेरे को सॉर्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब वो तेरे को जैसा हाँ। करना है ना उसके ठीक अपोजिट में लगा हुआ है पहले से, हाँ हाँ। है ना। तो तेरे का जो उस साइज n के लिए मान ले तेरे को साइज n मैंने दिया 3, यानी कि 3 नंबर दिए। एक है हाँ मेरा हाँ। नंबर 4
एक का नंबर मेरा 5 और एक का नंबर मेरा 10, ठीक है ना। 10। अब ये तेरे को पहले से लगे लगाए दिए ऐसे 10, 5 और 4, हाँ है ना। 5 और 4। और तेरे को करना है असेंडिंग में, यानी तेरा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 5 4 5 10। 5 10। तो इसमें इसमें टाइम लगेगा ज्यादा, इसमें टाइम लगेगा कम। हाँ, बेस्ट केस हो गया कि अगर तेरे को पहले उसने दे दिया 4 5 10 को सॉर्ट कर दे भाई, पहली सॉर्टेड है। पहले सॉर्टेड है, तेरे को कुछ करने नहीं है, तो एक बार घूमेगा तेरे को पता लग जाएगा भाई ये तो सॉर्टेड है पहले से, तो तेरा हाँ। बेस्ट केस होगा, ठीक है। ओके। एवरेज केस क्या होगा कि बीच की चीज है, ठीक है ना। तेरे को एक एवरेज निकालना है। सपोज कि तेरा जो वर्स्ट केस है उसमें तेरे को आइटरेट करके कितनी बार कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, इसमें 0 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो इसका एवरेज Zero लेके comparison। चलेगा 1.5 मान लेगा, ठीक है ना। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये अभी हमने सॉर्टिंग देखा है, ये इतना इजी नहीं है एवरेज केस को कैलकुलेट करना, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी चीज है तेरे एल्गोरिदम पे, और मतलब तू काम क्या कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। एवरेज केस is the most useful measure. It might be the case that worst case behavior in pathological and extremely rare, and that we are more concerned about how the algorithm runs in general case. अब देख worst case scenario तेरे लिए बहुत रेयर है ना, बहुत रेयर चांसेस है कि sorting में तेरे को पहले से ही descending order में करा हुआ input मिलेगा। हाँ। और बेस्ट केस भी रेयर है, ऐसा नहीं होगा कि तेरे को कोई कहेगा कोई Rare है। sorting कर दे और पहले से ये sorted तेरे को दे देगा। हाँ, तेरे को जब प्रैक्टिकली तू देखता है तो तेरे को जनरल केस में एवरेज केस का जो मेजर होता है एवरेज सबसे- केस मिलता है। हाँ, सबसे ज्यादा तेरे को हेल्पफुल एवरेज केस देगा, मतलब तेरा जो Yes, आंसर yes। होगा उसके बहुत क्लोज होगा एवरेज केस। लेकिन ये इतना हाँ। आसान नहीं है मेजर करना, क्योंकि अभी जैसे हम सॉर्टिंग देख रहे थे उसका बेल शेप्ड कर्व आता है उसका, जैसे ये मान ले ट्रायंगल है ना, ये हो गया एवरेज केस, इसके अंदर ये हो गया बेस्ट केस हाँ। और ये हो गया वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में तेरे वर्स्ट को केस। n बार करना पड़ा था, इसके अंदर आपको 0 बार करना पड़ा, इसमें हमने लिख दिया n/2, है ना। लेकिन हर हाँ। एक प्रोसेस ऐसा नहीं होता, कई प्रोसेस बाइस्ड होते हैं। जैसे मान ले अगर इस टाइप का प्रोसेस होता कि वर्स्ट केस यहाँ पे है, बेस्ट केस यहाँ पे है, और एवरेज तेरा वहां पे आएगा जहाँ पे तेरा इसका मैक्सिमम हाइट होगी, ठीक है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे तू ये एक्सेस लगा दे तो अब तेरी जो हाइट है ना यहाँ पे, हाँ। तो अब ये तेरा एवरेज केस होगा, लेकिन ये एवरेज केस तेरा n/2 तो है नहीं ना, ये बीच में तो आ नहीं रहा ना। हाँ, नहीं है, बीच तो में नहीं है। जितना तेरा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता जाएगा ना, तेरे को एवरेज केस निकालना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ओ, एवरेज केस एक तरह से तो कह सकते हैं कि तेरा हर एक इनपुट जो आएगा, हाँ। हर एक इनपुट पे तेरा जितना टाइम लगेगा, है ना, हाँ। वो टाइम तूने हर एक इनपुट का निकाल लिया और फिर उसका मीन निकाल लिया, तो वो एवरेज केस का टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम, रन टाइम मेजर इज नॉट ओनली रेलेवेंट metric, but also we need to consider the memory usage amount of the program. This is referred to as the memory footprint of the algorithm, shortly known as space complexity. मतलब कि Space complexity। तू सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं है कि तूने यार टाइम तो तेरा बिल्कुल बहुत कम लग रहा है, तुमने हर चीज को स्टोर कर दिया, कोई भी चीज तूने प्रोसेस करी उसे स्टोर कर दिया, कोई भी चीज प्रोसेस करी, छोटी से छोटी चीज प्रोसेस करी उसे तूने स्टोर कर दिया, तो उससे तेरा टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन तेरा जो स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा, तेरी मेमोरी यूजेज ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। स्पेस सपोज अगर हम टाइम कम करें तो स्पेस बढ़ेगा। हाँ, जनरली ये होता है कि स्पेस और टाइम अपोजिट एंड पे होते हैं। तेरा जो एल्गोरिदम है ना, हाँ। उसे कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, तेरी एफिशिएंसी उन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, है ना। अगर मैं टाइम को ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहूंगा तो तेरा स्पेस बढ़ेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। और तेरे को कोशिश ये करनी है कि तेरा स्पेस भी कम रहे और टाइम भी कम रहे। ओके ओके। अब तेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो इनपुट साइज और एक इम्प्लीमेंटेशन। इनपुट साइज में अगर तुमने मान ले वही बाइबल और पूरी राम कथा लिख दी उसके अंदर, तो फिर तेरा स्पेस तो उतना तो लेगा ही, है ना। और एक इम्प्लीमेंटेशन की तू उसे स्टोर कैसे कर रहा है, या तो एक तरीका हो गया कि मान ले तेरे को स्टोर करनी है 2 की टेबल, है ना। ओके। 2 की टेबल तेरे को 2 1 से 2 से लेके 2 10 से 20 तक स्टोर करनी है। हेलो, हाँ हाँ। तो तेरे को सारे नंबर स्टोर करने हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे 20 तक सारे स्टोर करने हैं।
तो तेरे पास कई तरीके हैं, या तो तू सीधा नंबर स्टोर करने बैठ जाएगा 2 4 6 ऐसे करके 20 तक, हाँ ठीक है ना, या तू भाई अपने एल्गोरिथम में कह देगा कि यार देख ओके 1 से लेके 10 तक 2 को मल्टीप्लाई कर दियो। सिर्फ तू एल्गोरिथम को बताएगा 1 10 और 2, इन 3 नंबर में तुमने ये सारे के सारे नंबर सेव कर लिए, एक तरह से कह सकता है ना। हाँ 2 4 8 20 तक ये तेरे को स्टोर करने का तरीका क्या है, तुमने एल्गोरिथम से कह दिया कि भाई 2 1 2 से लेके 2 20 तक ये प्रिंट कर दियो, और तुमने सिर्फ ये 3 नंबर के अंदर तुमने एल्गोरिथम को समझा दिया, तो ये हो गई तेरी हाँ। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। अब ओके अब वही बात कि स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी दो अपोजिट एंड्स पे होती है। प्रैक्टिकल केस में स्पेस एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी दो अपोजिट एंड्स पे होती हैं। अगर तू टाइम एफिशिएंसी ज्यादा करता है, यानी कि टाइम तेरा कम लेता है प्रोग्राम, तो तेरी ऑटोमेटिकली तो स्पेस ज्यादा एफिशिएंसी कम हो जाती है। हाँ, स्पेस ज्यादा लेगा। हाँ मोर द एफिशिएंसी लेस द स्पेस, मतलब अगर तेरी स्पेस एफिशिएंसी ज्यादा है तो तेरी मेमोरी यूजेज कम होगी, अगर तेरी टाइम एफिशिएंसी ज्यादा है तो तेरा टाइम टेकन कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि एग्जांपल ही देख ले, जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है लेकिन स्पेस भी उतनी ही ज्यादा लेता है, और दूसरी तरफ बबल सॉर्ट होता है, वो थोड़ा सा स्लो तो होता है लेकिन स्पेस बहुत कम लेता है। तो ये तेरी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मान ले कि तेरे को कहाँ पे वो एल्गोरिथम लगाना है। अगर तेरे को जहाँ पे एल्गोरिथम लगाना है वहाँ पे मेमोरी की कमी है, तो तू एक बार को करके टाइम के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन मेमोरी अगर कम है, अगर कहीं पे मेमोरी की कमी है तो तू एक बार को टाइम एफिशिएंसी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि अगर तूने वो मेमोरी कम नहीं करी तो तेरा प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा, है ना। जहाँ पे तेरे पास इतनी मेमोरी ही नहीं है कि तू उस प्रोग्राम को टाइम एफिशिएंसी को हाथ में रख के कर सकता है रन, तो तू मेमोरी को एफिशिएंट करेगा ना पहले ज्यादा, स्पेस को एफिशिएंट करेगा ज्यादा। अब देखो हम ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखते हैं, ओके है ना। तो अब देख ये वाला जो लूप है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए देखना है कि ये स्टेटमेंट कितनी बार रन हो रही है, ठीक है ना। n के ऊपर अगर हम n को कम ज्यादा करते हैं तो स्टेटमेंट कितनी बार रन होती है उसमें कितना डिफरेंस आता है, ठीक है ना। अगर हमारा n वैल्यू n की होगी उतना बार स्टेटमेंट रन होगा, है ना, तो इसका क्या है कि जितनी वैल्यू n की होगी उतनी बार स्टेटमेंट रन होगा, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया, ये है ऑर्डर ऑफ n, ठीक है ना। अब ये देख अगला वाला देख, इसमें बता, इसमें देख जो आइटरेशन है ना, ये i = i + 2 है, +2 है, तो ये n/2 होगी। हाँ, ये n/2 टाइम्स रन होगा स्टेटमेंट जो है, तो इसे हम कह देंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n/2, या फिर ऑर्डर ऑफ n/2 नहीं, n जो ये होते हैं ना कोफिशिएंट्स होते हैं, इन्हें हम एक बार को नेगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा डिफरेंस नहीं देते हैं। लेकिन जो तुम्हारी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, जैसे यहाँ पे n है, n की पावर क्या है 1, इसे हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि अगर तू n को 1 से बढ़ाता है तो तेरा जो स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट रन है, वो भी लीनियरली बढ़ेगा, लीनियरली, है ना। अब देख ये वाला देख, इसके अंदर जो ये फॉर लूप है, इसकी वजह से इस ऊपर वाले फॉर लूप की वजह से, रुक जा, अब इस एग्जांपल में देख, इस एग्जांपल में जो फॉर लूप्स है वो नेस्टेड है ना। तो बाहर वाले फॉर लूप की वजह से अंदर वाला फॉर लूप n टाइम्स रन होगा, और अंदर वाला m टाइम्स रन हो रहा है, और अंदर वाला m टाइम्स रन हो रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, n into m। हाँ, तो इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ n into m, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो अलग अलग वेरिएबल्स है, n और m, ठीक है। अब इस वाले के अंदर देख, अगर हम ऊपर वाले की अप्रोच लगाएं सेम टू सेम इसमें, तो इसका क्या होना चाहिए, नहीं हो पाएगा, n into n, हाँ क्या n into n, हाँ यही बोल रहा था मैं, क्योंकि इसमें तो m अलग सेम है ना। तो ये n into n यानी कि n² टाइम्स ऑर्डर ऑफ n² होगा, यानी कि अगर तू n की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता है
तो जो स्टेटमेंट है वो कितनी बार रन करेगा, वो स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ता है बढ़ता है। ओके है ना। अगर n की वैल्यू अगर 1 थी पहले, मान ले n की वैल्यू पहले हाँ। 2 थी, और मान तो ले पहले अब 4 हो स्टेटमेंट जाएगी। 4 बार रन हो रहा था। हाँ पहले n की वैल्यू अगर 2 थी तो स्टेटमेंट 4 बार रन होता। अगर अब n की वैल्यू 3 4 कर बार देगा रन हो, तो स्टेटमेंट तो 9 बार रन होगा 9 बार रन होगा। है ना। यानी तेने हाँ। n के अंदर डिफरेंस तो एक का ही किया, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस आ गया 5 का 5 का। है ना। तो ये लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ओके अब ये आज का लास्ट एग्जांपल, इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके इसके लिए एक टेबल बनाते हैं, आई जे और नंबर ऑफ स्टेटमेंट रन, ठीक है ना। मान ले n की वैल्यू भी मान ले कि 3 है, ठीक है। ये भी n स्क्वायर होगा शायद। हाँ n स्क्वायर तो होगा, लेकिन देख तो ले एक बार। हाँ हाँ देखो, अब देख i की वैल्यू पहले कितनी थी शुरू करते आई समय? की 0 0। तो j कितनी बार रन होगा? 0। हाँ, क्योंकि j की वैल्यू शुरू में 0 थी और i की वैल्यू भी 0 थी, तो ये वाला जो हाँ, कंडीशन हाँ। है ये फॉल्स हो गया, 0 इज नॉट लेस देन 0, ठीक है ना। ओके तो स्टेटमेंट कितनी बार रन हुई? 0 टाइम्स, ठीक है ना। i की वैल्यू अब 1 हाँ, हो गई, j की One. वैल्यू 1 पे भी रन करेगा और j की वैल्यू 0 पे रन करेगा, ओके है ना। और तो फिर ये कितनी बार रन हुआ? स्टेटमेंट कितनी बार रन हुई? एक बार। 2 बार। हाँ एक सॉरी बार। सॉरी जब i की वैल्यू 2 हो गई तो j की वैल्यू जब 1 होगी तब भी रन करेगा। j की वैल्यू जब i की वैल्यू 2 हुई तो जब j की वैल्यू 0 होगी तो भी रन करेगा, और j की वैल्यू 1 होगी तो भी रन करेगा। तो भी रन तो- करेगा। तो टोटल 2 बार रन कर गया, हाँ है ना। अब n की वैल्यू हमने 3 रखी थी यहाँ पे, है ना। ओके तो आगे i तो एक बार चेक होगा 3, लेकिन ये आगे रन नहीं करेगा क्योंकि i की वैल्यू होगी 3 और 3 इज नॉट लेस देन 3, हमने n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी थी, हाँ है ना। अब मान ले n की वैल्यू कोई स्पेसिफिक नहीं है, मान ले ये जो i है, मान ले ये जो i है वो चलेगा n टाइम्स। ये n -1 तक पहुंच गया, हाँ है n माइनस सॉरी n माइनस 1। n -1 तक पहुंच गया, और ये कितनी बार रन होगा? ये n माइनस ये रन होगा 0 1 2 ऐसे करते 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 हाँ जब इसकी वैल्यू n -2 पहुंच जाएगी तब तक रन करेगा। हाँ j की वैल्यू जब तक n -2 पहुंच जाएगी तब तक रन करेगा। तो यानी कि ये कब तक रन हुआ? n -1 टाइम्स रन हुआ ये, क्योंकि देख अब देख जैसे यहाँ पे 2 के ओके, केस में j की वैल्यू ओके। 0 से 1 थी, जब इसमें j की वैल्यू 0 से हाँ। 1 थी तो ऑर्डर कितना था? अबे रुक जा, जो i की वैल्यू थी जो जब j की वैल्यू 0 से 1 थी हाँ तो j का जो लास्ट नंबर है उससे एक बार ज्यादा ही हुआ ना। जैसे j का 1 है लास्ट नंबर तो 2 टाइम्स रन हुई, या फिर तो कह सकते हैं जितने n i की वैल्यू है उतनी बार होएगा, जितनी हाँ हाँ यही बोला था मैंने। है ना। तो ये यहाँ पे पहुंच गया ऑर्डर ऑफ n -1। तो यानी तेरा टोटल कितनी बार रन हुआ? n माइनस 1। अभी तक टोटल कितनी बार रन हुआ? n minus- 0 +1 +2 प्लस करते 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 n -1 तक, है ना। अगर यहाँ पे मान ले n प्लस n तक थी ये i, तो i पहले 0 हाँ। पे रन हुआ, फिर 1 पे रन हुआ, 2 पे रन हुआ, ऐसे करते करते n -1 तक पहुंचा, फिर j की वैल्यू उसके अंदर n -2 तक पहुंची। तो टोटल कितनी बार हो गया? 0 +1 +2 प्लस ऐसे करते करते n -1 तक, है ना। तो इसे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर तेरे को ये एक्सप्रेशन प्लस करेगा तू तो इसका फॉर्मूला होता है n × n -1 n-1 अपॉन 2, 2। है ना। तो इसका ऑर्डर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको सिंपलीफाई करें एक बार इस फॉर्मूले को, तो क्या लिख सकते हैं? n⁻², हाँ माइनस n 1/2 हाँ n/2 सॉरी। ये पूरी के अपॉन में 2 है ना, हाँ n² - n अपॉन 2,
ऑर्डर में हमने क्या कहा था, ऑर्डर के अंदर हम जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, सिर्फ वो देखते हैं, है ना। तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री है 2, तो इसका ऑर्डर आ गया n रेज़ पावर 2। तो ओके तो जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, इसका ऑर्डर आया हाँ n रेज़ पावर 2। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।